अप्रैल 2017 एक औरत ने ईमेल लिखी जेफरी एप्स्टीन को और उसने लिखा The Black Peace was touched by minimum 10 million Muslims of different denominations, Sunni, Shia and others. They walk around the Kaaba 7 rounds. Then each one tries as much as they can to touch it and they kept their prayers, wishes, tears and hopes on this peace. Wow! You're writing about a peace. सऊदी अरेबिया से फ्लोरिडा तक के पहुंचा ब्रिटिश एयरवेज के फ्रेट के थ्रू और कस्टम पे डिक्लेयर किया गया कि ये एक आर्ट वर्क है। मैं बात कर रहा हूं गिलाफे काबा के हिस्से की जो जेफरी एप्स्टीन के घर पर पाया गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान का जिक्र जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में 893 बार आया है। तुर्की का जिक्र 2200 बार, सऊदी अरेबिया का जिक्र 1500 दफा और किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक चीज रिपोर्ट नहीं की है। किसी ने कोई एपिसोड नहीं बनाई, किसी ने इसको डिस्कस तक नहीं किया है क्योंकि क्यूरियोसिटी शायद अब एक एक्सपेंसिव एसेट बन चुकी है। तजस्सुस, सच तक पहुंचना और सच आगे फैलाना शायद अब नापैद हो गया है। जेफरी एप्स्टीन का पाकिस्तान की फाइल से लेना क्या है, पाकिस्तान का जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या लेना देना है और पाकिस्तान का जिक्र जितनी बार भी आया है उसमें से सिग्निफिकेंट क्या है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय टैप टैप सेंड। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं तो टैप टैप सेंड एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। टैप टैप सेंड की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो टैप टैप सेंड के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। टैप टैप सेंड ऑथराइज भी है, रेगुलेटेड भी और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। 13 फरवरी सन 2026 को एक आदमी ने रिजाइन कर दिया। सुल्तान अहमद बिन सोलेम, डीपी वर्ल्ड का सीईओ। 80 से ज्यादा पोर्ट्स, 40 से ज्यादा ममालिक यानी दुनिया में जितनी शिपिंग होती है उसका 10% इनके थ्रू गुजरता है। और पाकिस्तान में कराची पोर्ट कासिम का इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, मतलब जो सामान पाकिस्तान में आता है जाता है उसके अंदर डीपी वर्ल्ड का और सीईओ का हाथ शामिल है। 13 फरवरी को यह चला गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं दिया, बस चला गया। पर गया क्यों? क्योंकि डीओजे ने 35 लाख पेजेस रिलीज किए हैं और उन पेजेस के अंदर सुल्तान का भी नाम है। अब मैं आपको एक्चुअल ईमेल पढ़कर बताता हूं। सुल्तान एप्स्टीन को कुरान की तफसीर भेजता था, इस्लामिक फिलॉसफी, रिलीजियस गाइडेंस, वो काबे का गिलाफ यानी किस्वा एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस पे लेकर गया और उसकी फोटो भी मौजूद है। दोनों उस गिलाफे काबा को जमीन पर रखकर देख रहे हैं। ये दिस इज द हाइट ऑफ इनडिसेंसी कि ये वो लोग हैं जिनको हमने इक्तदार दे रखा है, ये वो लोग हैं जिनको हम सीईओ पोजीशंस पर बिठाते हैं, जिनमें डिसेंसी इतनी नहीं है, एहतराम नहीं है कि किस चीज की बात कर रहे हैं और किस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसी ईमेल थ्रेड के अंदर सुल्तान ने लिखा कि आई एम ऑफ टू सैंपल अ फ्रेश 100% फीमेल रशियन एट माई yacht। कुरान, रशियन लेडीज, सेम थ्रेड में शर्म से डूब मरना चाहिए इन्हें। और एप्स्टीन ने रिप्लाई में पता है क्या लिखा? हाइट ही कर दी। एप्स्टीन ने रिप्लाई में लिखा
आई लव द टॉर्चर वीडियो। टॉर्चर वीडियो मतलब समझ रहे हैं आप, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को टॉर्चर की वीडियोस भेज रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप सीईओ समझते हैं और आपको लगता है कि सीईओ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और सीईओ का काम कितना इंपॉर्टेंट है। ये लोग किसी और ही लेवल पर हैं। कासिम पोर्ट भी चलाएं आप, उसकी आप ऑपरेशंस भी देखें, इस्लाम का आप दर्स भी दें और टॉर्चर की वीडियोस भी एंजॉय करें। ये स्केड्यूल है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। अब जरा ये सुने, जब ये न्यूज आई तो पूरी दुनिया में तो बवाल मचा हुआ है और मुझे इस वक्त इस पर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है? मुझे फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि एक सीईओ का, एक इंसान का अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ लेना देना है तो ये पूरे माशरे का या हम सबका मसला क्यों है? ये पाकिस्तान का मसला क्यों है? ये मसला इसलिए है कि कनाडा की सबसे बड़ा जो पेंशन फंड है ना, उसका नाम है ला कैसे। ला कैसे ने डीपी वर्ल्ड के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज कर दिए। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने पार्टनरशिप पॉज कर दी है और यूके के पॉलिटिशियंस डिमांड कर रहे हैं कि लंदन गेटवे पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें और पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी। किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करेंगे। किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा कि पोर्ट कासिम के ऑपरेशंस का एग्रीमेंट रिन्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जवाब वही है जो आप सोच रहे हैं। सन 2017 में जेफरी एप्स्टीन ऑलरेडी पहले से ऑफेंडर था। 2008 में जेल भी जा चुका था, रजिस्टर्ड ऑफेंडर था। और फरवरी 2017 में एक ईमेल एक्सचेंज शुरू होती है। यूएई बेस्ड बिजनेस वुमन अजीजा अल अहमदी कोऑर्डिनेट करती हैं सऊदी अरेबिया से ब्रिटिश एयरवेज फ्रेट के थ्रू फ्लोरिडा में जेफरी एप्स्टीन के घर में डिलीवरी कराई जाती है 3 हिस्से किस्वा के गिलाफे काबा के। ये वो हिस्से जिनमें से एक हिस्सा अंदर का, एक बाहरी कवरिंग का और एक स्पेयर पीस जो इस्तेमाल नहीं हुआ। कस्टम फॉर्म पे लिखवाया जाता है कि ये आर्ट वर्क है और वो सेम औरत जो ये बात करती है वो इन पीस के हवाले से जेफरी एप्स्टीन को समझाती है कि ये कितना मुकद्दस है। करोड़ों मुसलमानों ने इसे छुआ है, उनकी दुआएं, उनके आंसू इस पर मौजूद हैं। एप्स्टीन के घर वो हिस्सा पहुंचता है, वो सेम घर जहां पर क्या होता था आप बेहतर जानते हैं। मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं गिलाफे काबा का जिक्र कर रहा हूं, तो गिलाफे काबा के साथ इस गलीज इंसान का जिक्र बनता नहीं है। और अब दूसरी लेयर पे बात करते हैं कि एफबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि एप्स्टीन को इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद ने ट्रेन किया था। तो फिर पिक्चर क्या बनती है? पिक्चर ये बनती है कि एक इजरायली ट्रेन्ड ऑपरेटिव मुसलमान दुनिया के मुकद्दस तरीन हिस्से को, कपड़े को अपने घर मंगवाता है। क्यों? क्या ये लेवरेज है? क्या ये ह्यूमिलिएशन है? क्या ये कॉम्प्रोमाइज है या ये कोई ओकल्ट प्रैक्टिस है? मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, लेकिन ये तो जरूर है कि किस्वा खाना काबा का गिलाफे काबा जेफरी एप्स्टीन के घर पहुंचा और किसी मुसलमान मुल्क में इंक्लूडिंग पाकिस्तान के इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वो ऑफिशियली इंक्वायरी करें, कोई पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछें और ये जानने की कोशिश करें कि इससे उनका ताल्लुक क्या है। और इसी वजह से जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में पाकिस्तान का जिक्र क्या है ये समझना जरूरी हो जाता है। अब जो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये मैं बहुत सोचकर इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे मुल्क के साथ है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। 7 अप्रैल 2015 यमन की जंग चल रही थी। सऊदी अरेबिया हूतीज के खिलाफ लड़ रहा था और एक ईमेल जिसका सब्जेक्ट लाइन है कि पाकिस्तान कोवर्ट डील विद सऊदी ऑन यमन कॉन्फिडेंशियल। ईमेल लिखी है नसरा हुसैन ने, एक पाकिस्तान की खातून ने जो 27 साल से यूनाइटेड नेशंस में काम कर रही हैं। वो उस वक्त इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को एडवाइस कर रही थी। और ईमेल में क्या था? ईमेल में ये लिखा गया था कि सऊदी किंग ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ग्राउंड ट्रूप्स मांगे हैं, स्पेसिफिकली ब्लैक स्टॉक्स यानी पाकिस्तान की एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यमन बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए, और पाकिस्तान JF-17 जेट्स भी भेजेगा। वो ईमेल नॉर्वे के एक फेमस डिप्लोमैट
टारगेट लॉर्ड लार्सन को लिखी गई और लार्सन ने सेम दिन के अंदर एप्स्टीन को वो ईमेल फॉरवर्ड कर दी। ये डिप्लोमेटिक टॉप सीक्रेट पाकिस्तान का है, एक कन्विक्टेड पीडोफाइल के इनबॉक्स में जा रहा है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान के साथ जिसका कोई लेना देना नहीं था। और ये लॉर्ड लार्सन कौन है? ये लॉर्ड लार्सन वो है जो ऑस्लो एकॉर्ड्स का आर्किटेक्ट है, जिसने इजराइल पैलेस्टाइन 1993 की पीस डील बनवाई थी। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट, और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट वो इदारा है जो यूनाइटेड नेशंस की न्यूयॉर्क में बिल्डिंग के बिल्कुल सामने इनका इदारा है, इनकी बिल्डिंग है। आईपीआई के वर्कर्स पोलियो कैंपेन्स के नाम पर पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट में थे, फाटा में, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, और वो फील्ड रिपोर्ट भेजते हैं, पोलियो कैंपेन की अपडेट्स देते हैं डायरेक्टली, एप्स्टीन को वो डिटेल्स पहुंचती हैं। और 2015 की एक और ईमेल के अंदर पोलियो अपडेट्स के साथ साथ एप्स्टीन के पास तालिबान लीडरशिप की सक्सेशन की ब्रीफिंग भी जाती है, यानी मुल्ला उमर की डेथ के बाद नेक्स्ट तालिबान का लीडर कौन होगा, हक्कानी नेटवर्क का रोल क्या है, आईएसआई की पोजीशन क्या है, ये सारी डिटेल्स जा रही हैं जेफरी एप्स्टीन को। वंडरफुल। ये पोलियो अपडेट्स नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, एक कन्विक्टेड पीडोफाइल के पास। और लॉर्ड लार्सन ये सिर्फ एक ही काम नहीं करता था, ये एक काम और करता था, आईपीआई में ईस्टर्न यूरोपियन लड़कियों को रिक्रूट करता था, एप्स्टीन की रिक्वेस्ट पर वीजा रेकमेंड करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज लिखकर। लेकिन वो कोई रिसर्चर्स तो थी नहीं, वो किस काम के लिए मंगवाई जाती थी ये आप बेहतर जानते हैं। आईपीआई यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़ी बिल्डिंग एप्स्टीन के नेटवर्क का कवर बन गई। मेरा एक सवाल है, ये सवाल आप तक छोड़ रहा हूं कि जब ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रैफिकिंग दोनों के लिए यूज होना शुरू हो जाए, तो फिर आप बाहर बैठकर कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज इंटेलिजेंस है और कौन सी चीज ह्यूमैनिटेरियन। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। कुछ अर्सा पहले आपने एक शादी देखी थी, और वो शादी इंडिया में हुई, मुंबई में हुई, और वो शादी में बड़ा नाच गाना हुआ, बड़ा शोर हुआ, पूरी दुनिया नाच रही थी, बड़े बड़े बिलियनर्स आ रहे थे। मुकेश अंबानी के घर की शादी थी, उनके बेटे की शादी थी। और उस शादी में आपने देखा कि रेहाना आ रही है, मार्क जकरबर्ग आ रहा है, क्या क्या नहीं हुआ उस शादी में कि हर इंसान, आप जैसा मेरे जैसा इंसान, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया कि हाय हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये पैसा बनता कैसे, जरा ये समझते हैं। पैसा जनाब बनता ऐसे है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी 2008 में दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी डिक्लेयर होते हैं, और उनकी नेटवर्थ पता कितनी थी? $42 बिलियन। और 2020 में यूके की कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि मेरी नेटवर्थ जीरो हो गई है, प्लीज मुझे जेल मत भेजें। जिस आदमी के पास कुछ भी ना बचा हो, जिसकी नेटवर्थ एकदम से $42 बिलियन से जीरो हो चुकी हो, कारोबार डूब रहा हो, उसके पास कुछ और हो ना हो, एक चीज तो है कि उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास यही सिर्फ सोचने का वक्त होता है कि इस डूबते हुए कारोबार को बचाना कैसे। एप्स्टीन के आए मैसेजेस के मुताबिक बहुत टाइम था, अनिल अंबानी के पास बहुत टाइम था। 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज भेजा, और मैसेज में लिखा कि लीडरशिप इज आस्किंग फॉर योर हेल्प टू कनेक्ट विद जैरेड कुशनर एंड स्टीव बैनन। लीडरशिप मतलब क्या है? लीडरशिप से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अंबानी आगे बोलता है कि मोदी मई में ट्रंप से मिलेंगे, एडवाइस चाहिए कि अप्रोच कैसे करें। और फिर 29 मार्च को एप्स्टीन का रिप्लाई आता है, और एप्स्टीन लिखता है डिस्कशंस री इजराइल स्ट्रैटेजी डोमिनेटिंग मोदी डेट्स। और फिर 31 मार्च को अंबानी लिखता है कि हु डू यू नो फॉर ट्रैक 2। अब ट्रैक 2 से मुराद क्या है? ट्रैक 2 कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी को। ऑफिशियल चैनल्स के बाहर एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन और एक कन्विक्टेड पीडोफाइल, ये दोनों क्या कर रहे हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बैक चैनल्स को चला रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट?
मैं शायद सारी जिंदगी समझता रहा कि डिप्लोमैट वो आदमी होता है कि जो मंझा हुआ होता है डिप्लोमेसी के फील्ड में, सीएसपी ऑफिसर होता है, तब जाकर उसको ये रोल मिलता है। मैं शायद गलत था। अब जरा ये सुने कि 26 जून 2017 को मोदी ने ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की और 6 जुलाई 2017 को मोदी बने पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इस्राइल गए 70 साल में पहली बार। और एप्स्टीन ने किसी को ईमेल की और उसमें लिखा कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. It worked. It worked. एक कन्विक्टेड पीडोफाइल की डायरी में लिखा है कि उसने इंडिया, इस्राइल, अमेरिका के ट्रायंगल्स को सेट करवाया है। और हम यहां बैठकर डिस्कस करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा, बॉलिंग अच्छी होगी कि बैटिंग होगी। दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट दैट वी आर एट। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी अभी सामने आ रहे हैं। 19 फरवरी सन 2026 को प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन का शहजादा, क्वीन एलिजाबेथ का बेटा अरेस्ट हो चुका है और बेल पर रिलीज कर दिया गया है एप्स्टीन के क्राइम से लिंक्ड एलिगेशंस की वजह से। और 23 फरवरी 2026 को पीटर मैंडलसन, यूके का यूएस एम्बेसडर, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर का खास आदमी, वो भी अरेस्ट हो चुका है। उसको भी बेल पर रिलीज कर दिया गया है और इल्जाम वही है, सेंसिटिव गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन को लीक करने की वजह से। जब 2008 में एप्स्टीन जेल जा रहा था, मैंडलसन ने ईमेल में उसे लिखा कि आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू एंड आई फील होपलेस एंड फ्यूरियस about what has happened. नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस ने पब्लिक अपॉलॉजी दी है। स्लोवाकिया के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर ने रिजाइन कर दिया है। फ्रांस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है एक फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर के खिलाफ। और इलॉन मस्क फाइल में एक ईमेल है एप्स्टीन को आइलैंड विजिट के बारे में लिखता है। और अब सोचना यह है कि ये अरेस्ट अभी शुरू हुई हैं, केसेस अभी भी चलेंगे, लेकिन कौन है जो अभी भी सेफ है? डीओजे ने लिखा है कि 3 मिलियन पेजेस रिलीज कर दिए, बस खत्म। लेकिन डीओजे ने यह भी खुद ही कहा है कि 6 मिलियन पेजेस क्वालिफाई करते हैं, आधे भी रिलीज नहीं किए हैं। कांग्रेस के मेंबर डीओजे पर प्रेशर डाल रहे हैं, बाय पार्टिसन दोनों साइड से। और पाकिस्तान में, तुर्की में, सऊदी अरेबिया में कोई एक पॉलिटिशियन, किसी एक इंसान ने भी नहीं कहा, कोई एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी नहीं की कि हम भी ये फाइल्स देखना चाहते हैं, हमें भी एक्सेस चाहिए। क्यों? क्योंकि वजह वही है जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो एप्स्टीन की कहानी है, ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है, किसी एक नेटवर्क की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? आप सुबह उठते हैं तो आप फाइनेंशियली एंग्शियस होते हैं, प्रोफेशनली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मेंटली फिटीग्ड होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप मेहनत करके भी वो जिंदगी नहीं बना पाते जो आप चाहते हैं। और आप खुद को ब्लेम करते हैं क्योंकि यही आपको सिखाया गया है कि तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते, ज्यादा स्किल्स नहीं सीखते, फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हो। ये गैस लाइटिंग है, ये ग्लोबल स्केल पर गैस लाइटिंग है और आपने एक्सेप्ट कर लिए। जब तक आप सिर्फ रोजी रोटी और पैसों की फिक्र में रहते हैं तो आप एग्जैक्टली वही करते हैं जो ये आपसे चाहते हैं कि सर्वाइवल मोड पर रहो, कोई सवाल मत करो, कोई क्यूरोसिटी मत दिखाओ। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान के 893 दफा नाम आता है। हमारी पोलियो कैंपेन्स की इंटेलिजेंस एप्स्टीन के इनबॉक्स में जाती हैं। तालिबान के सक्सेशन प्लान्स वहां डिस्कस होते हैं जहां नहीं होने चाहिए। गिलाफे काबा को नाउजुबिल्लाह वहां पहुंचाया जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। और कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया है। सिस्टम ने अपने आप को परफेक्ट बनाया है कि मैक्सवेल को पकड़ो, एप्स्टीन को खत्म करो और बाकी सब प्रोटेक्टेड, सेफ एंड फ्री। एप्स्टीन जैसा नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है, चेहरे बदलें, स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, कोई भी इलेक्शन, कोई भी लीडर, कोई भी रेवोल्यूशन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा।
क्योंकि जो जंजीरें आपकी जिंदगी को कैद किए हुए हैं वो वहां शुरू नहीं होती जहां आप देखते हैं।